सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपने लास्ट वीडियो को अच्छे से किया होगा, समझा होगा और उसकी प्रैक्टिस की होगी। तो अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे, डिविजिबिलिटी रूल्स पे। हमने पिछली क्लास में 5 डिविजिबिलिटी रूल्स देख लिए थे। अब चलते हैं आगे रूल ऑफ 6 पे। तो देखते हैं बेटा, रूल ऑफ 6 बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्यारा सा रूल है। नंबर which is divisible by 2 and 3 both, then the number is divisible by 6. It means जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होंगे, ऐसे नंबर 6 से भी डिविजिबल होंगे। क्यों? क्योंकि 6 के जब हम फैक्टर्स करते हैं तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। 6 के फैक्टर 3 और 2 यही दोनों होते हैं, इसीलिए जो नंबर 3 से और 2 से दोनों से डिविजिबल होगा वो नंबर 6 से भी ऑटोमेटिकली डिविजिबल होगा। तो बेटा एग्जांपल के लिए लेते हैं 132। एक नंबर है 132 जो गिवन है और हमें ये चेक करना है कि ये 6 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसको चेक करने का बहुत ही सिंपल सा और इंटरेस्टिंग सा रूल है। जो 3 और 2 दोनों से डिविजिबल होगा वो 6 से डिविजिबल होगा। तो हमें डायरेक्ट चेक करना है कि क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, क्या ये नंबर इवन नंबर है। जी हाँ, ये इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल होगा। बिल्कुल ठीक बात है। अब 3 से डिविजिबिलिटी इसकी चेक करनी है तो देखना पड़ेगा क्या, इसका डिजिट सम। तो इसके डिजिट्स का सम देख लेते हैं। 1 प्लस 3 और 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। तो 6 तो 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये पूरा का पूरा नंबर 6 से डिविजिबल होगा। अब नेक्स्ट नंबर लेते हैं 450। तो 450 हमें पहले चेक करना है कि क्या ये 2 से पूरा पूरा डिविजिबल है, क्या ये गिवन नंबर जो हमें दिया गया है ये इवन नंबर है। जी हाँ, ये इवन नंबर है तो 2 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। तो भाई अब क्या ये 3 से भी डिविजिबल होगा, चेक करते हैं। इनका डिजिट हम देख लेते हैं। 4 प्लस 5 9 और 9 प्लस 0 9। तो 9 तो 3 से डिविजिबल है। इट मीन्स ये पूरा का पूरा नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है तो 6 से भी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट नंबर को भी चेक कर लेते हैं। क्या ये नंबर 2 से पूरा पूरा डिविजिबल है? जी हाँ, क्योंकि यहाँ यूनिट प्लेस डिजिट पर 4 दिया गया है तो ये एक इवन नंबर है और 2 से डिविजिबल है। अब क्या ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है, चेक करते हैं। 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 4 12। तो 12 तो 3 का मल्टीपल है, इसलिए ये 3 से भी डिविजिबल है। अब इन दोनों से ये डिविजिबल है तो ये 6 से भी पूरा पूरा डिविजिबल है। तो अब आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि 6 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक करते हैं। तो अब चलते हैं रूल ऑफ 7 पे। तो रूल ऑफ 7 है बेटा, डबल द लास्ट डिजिट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं यूनिट प्लेस डिजिट। यूनिट प्लेस डिजिट पे जो भी वैल्यू है उसको डबल कर देना है एंड सब्ट्रैक्ट, एंड देन उसके बाद सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर।
जो हमारा रिमेनिंग नंबर, जो हमारा बाकी नंबर बच गया है उसमें से इसको माइनस कर देना है। इफ द डिफरेंस, अगर सब्ट्रैक्ट करने के बाद आया हुआ डिफरेंस इज इक्वल टू 0 है, 0 के बराबर है, या फिर मल्टीपल ऑफ 7 है, 7 का कोई मल्टीपल है, तो पूरा का पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं बेटा, मान लेते हैं अपने पास एक नंबर गिवन है 343, तो हमें इसका यूनिट प्लेस डिजिट देखना है। यूनिट प्लेस डिजिट पे क्या है 3, और बाकी रिमेनिंग नंबर क्या है 34। तो अब 3 का हमें डबल कर देना है, 3 इंटू 2 6, और अब इस डबल किए गई नंबर को 34 में से माइनस कर देना है, तो अपने पास आता है 28। क्या 28 7 से डिविजिबल है? जी हाँ, बिल्कुल 7 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये नंबर भी 7 से डिविजिबल है। नेक्स्ट नंबर चेक करते हैं, यूनिट प्लेस डिजिट पे है 2, तो बेटा हमें 2 का क्या कर देना है, 2 का डबल कर देना है, यानी कि 4। अब इस डबल किए गए नंबर को बचे हुए 67 में से माइनस कर देना है, तो अपने पास मिलता है 63। क्या अब 63 7 से डिविजिबल है? जी हाँ, बिल्कुल है। इट मीन्स कि ये नंबर भी पूरा 7 से डिविजिबल होगा। बेटा अगला नंबर देखते हैं। नेक्स्ट नंबर में हमें क्या दिया गया है, यूनिट प्लेस पर 5 गिवन है, तो हम क्या करेंगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका डबल कर देंगे, मिल जाएगा 10। रिमेनिंग नंबर है 241, इसमें से माइनस कर देंगे 10, तो मिलेगा 231। हमें 231 अब भी बड़ा नंबर लग रहा है, तो एक बार फिर से इस प्रोसेस को रिपीट कर देंगे। अब हमारे पास यूनिट प्लेस डिजिट पर क्या है 1, तो अब हम 1 का डबल कर देंगे तो मिलेगा 2। रिमेनिंग नंबर है 23, इस 23 में से माइनस कर देंगे इस 2 को, तो हमें मिल जाता है 21। अब क्या 21 7 से डिविजिबल है? जी हाँ, बिल्कुल 7 से डिविजिबल है। इट मीन्स ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा। आई थिंक आपको बहुत ही मजा आया होगा इस रूल में, लेकिन इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस में लेके आना है, ये आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बेटा अब देखते हैं रूल ऑफ 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। इफ द लास्ट 3 digits of any number is divisible by 8, then the number is divisible by 8। तो इसमें क्या कहा गया है बेटा कि इफ द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 8, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 8। दिए गए किसी भी नंबर की लास्ट की 3 डिजिट्स अगर 8 से पूरी पूरी डिविजिबल हैं, पूरी कट जाती है, रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो इसका मतलब वो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। सो अब देखते हैं बेटा एग्जांपल्स। हमें नंबर गिवन है 7593240। नंबर देखने में कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमें उसकी लास्ट 3 डिजिट्स को उठा लेना है, तो अपने पास नंबर आता है 240। क्या अब 240 8 से डिविजिबल है? जी हाँ, 8 3 जा 24 और 0, इट मीन्स ये 8 से पूरा डिविजिबल है। तो ये नंबर जो हमें गिवन है ये पूरा 8 से
डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, 000 इसकी लास्ट 3 डिजिट्स हैं, तो हमें लास्ट 3 डिजिट्स को ही उठा लेना है। इट मीन्स हमें गिवन है 1000। अब 1000 जो है 8 से पूरा पूरा डिविजिबल है। अब ये 8 से डिविजिबल है तो इट मीन्स ये पूरा का पूरा नंबर 8 से पूरा डिवाइड होने वाला है। नेक्स्ट नंबर हमें गिवन है 54179156 कुछ नहीं करना है बेटा, लास्ट की 3 डिजिट्स को उठा लेना है। 560, क्या 560 8 से डिविजिबल है? जी हाँ, 8 7 जा 56 और 0 ये 8 से डिविजिबल है, तो ये पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं रूल ऑफ 9। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? सेम एज रूल ऑफ 3, जो रूल 3 का है सेम टू सेम रूल 9 का भी होगा। if the sum of digits of any number is divisible by 9, then the whole number is divisible by 9. It means if the sum of digits of any number is divisible by 9, then the number is divisible by 9. अगर दिए गए किसी नंबर का डिजिट सम 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो इट मीन्स कि ये पूरा का पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो रूल ऑफ 9 का एग्जांपल देख लेते हैं बेटा। 26559 एक नंबर है जो हमें गिवन है, हमें इस नंबर का डिजिट्स का सम पता करना है। तो 6 और 2 8, 8 और 10 18, 18 एंड 9 27। तो क्या अब ये 27 9 से डिविजिबल है? जी हाँ, ये 9 से पूरा पूरा डिविजिबल है। इट मीन्स ये नंबर भी पूरा 9 से डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, हमें गिवन है 45621। तो इस नंबर का डिजिट सम क्या होने वाला है? 4 और 5 9, 9 और 6 15 और 15 और 3 18। तो क्या अब 18 9 से डिविजिबल है? जी हाँ, तो इट मीन्स अगर ये 9 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। सो रूल ऑफ 10 देख लेते हैं बेटा, बहुत ही सिंपल है, इससे सिंपल कोई रूल हो भी नहीं सकता है। द लास्ट, या फिर हम उसे लिख सकते हैं यूनिट प्लेस डिजिट मस्ट बी 0। यूनिट प्लेस डिजिट पे बेटा 0 होना ही चाहिए। एक तो एग्जांपल्स देख लेते हैं बेटा रूल ऑफ 10 के लिए। नंबर आगे चाहे कुछ भी क्यों ना लिखा गया हो, हमें उसकी यूनिट प्लेस डिजिट को चेक करना है। क्या यहाँ यूनिट प्लेस पे 0 है? जी हाँ, इट मीन्स ये 10 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखते हैं बेटा, तो इसमें भी हमें यूनिट प्लेस डिजिट पर 0 गिवन है, इट मीन्स ये भी 10 से पूरा डिवाइड होने वाला है। और नेक्स्ट नंबर में भी हमें यूनिट प्लेस पर 0 गिवन है, इट मीन्स ये 10 से पूरा डिवाइड होने वाला है। 10 का रूल बहुत ही सिंपल है, हमें नंबर के लास्ट में या फिर कहें तो यूनिट प्लेस डिजिट पर 0 चाहिए, दैट्स इट। तो अब चलते हैं बेटा रूल ऑफ 11 पे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं रूल ऑफ 11। 11 का डिविजिबिलिटी रूल्स हमें क्या कहता है? Add the even and odd place digits
separately. Subtract their sums. If the difference is equal to 0, अगर डिफरेंस 0 आ जाता है या फिर मल्टीपल ऑफ 11 का मल्टीपल आ जाता है, देन द नंबर is divisible by 11. तो बेटा इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमने ये क्या लिखा है और इसमें हमें करना क्या है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, रूल ऑफ 11 को एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि रूल ऑफ 11 हमें क्या कहता है। हमारे पास एक नंबर गिवन है 583, तो हमें इसका फर्स्ट और थर्ड प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उनको देख लेना है। तो फर्स्ट प्लेस पे हमारे पास है 5 और थर्ड पे हमें गिवन है 3, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा बेटा? 8 हो जाएगा। अब इवन में हम चेक करते हैं कि सेकंड प्लेस पे हमें क्या गिवन है, तो हमें 8 गिवन है, तो और तो हमारे पास कुछ डिजिट है ही नहीं, तो इसका सम तो 8 ही रह जाएगा। तो ये हमारा ओड का सम हो गया, ये इवन का सम हो गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना है बेटा? 8 - 8 0। और अगर डिफरेंस 0 है या मल्टीपल ऑफ 11 है, इट मींस ये पूरा का पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो बेटा नेक्स्ट नंबर हमें गिवन है 12232, तो इसके ओड प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं वो देख लेते हैं। 1 + 2 + 2, तो हमें मिलता है 5। तो अब इवन नंबर पे जो डिजिट्स हैं उनको देख लेते हैं। 2 + 3 = 5। तो बेटा अगर हम इनका डिफरेंस देखते हैं तो हमें मिलता है 0, और अगर डिफरेंस 0 है या मल्टीपल ऑफ 11 है, इट मींस ये नंबर पूरा 11 से डिविजिबल है। तो बेटा हमें लास्ट नंबर दिया गया है 85569, तो हमें करना क्या है? ओड प्लेसेस पे जो हमारे पास डिजिट्स हैं उनको देख लेना है। 8, 5 और 9, तो हमारे पास गिवन है 8, 5 + 9, तो हमें मिलता है 9, 5, 14, 14, 8, 22। अब इवन नंबर पे हमें क्या क्या गिवन है? 5 और 6, तो 5 + 6 = 11। और इन दोनों का अगर अब हम डिफरेंस देखते हैं तो हमारे पास डिफरेंस आता है 11, और 11 से डिविजिबल है, इट मींस ये पूरा का पूरा नंबर 11 से डिविजिबल है। सो इन शॉर्ट हमें करना कुछ नहीं है बेटा, इवन और ओड प्लेस डिजिट्स पर हमें क्या क्या गिवन है उसको ऐड कर लेना है और उनका डिफरेंस निकाल लेना है। अगर वो डिफरेंस 0 होता है या फिर 11 का कोई मल्टीपल होता है, तब ऐसी कंडीशन में वो पूरा का पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। आई थिंक आप सबको सारे रूल्स क्लियरली समझ में आ गए होंगे, और मैं चाहूँगा कि आप एक बार इनकी प्रैक्टिस खुद से करें। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमने अपने 11 तक के सभी रूल्स को कंप्लीट कर लिया है, अब प्रैक्टिस आपको करनी है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, प्रैक्टिस करते रहना है। बाय।